नमस्कार बच्चों। आज हिंदी की ऑनलाइन कक्षा में आपका स्वागत है। कक्षा 9 और 10 के लिए आज हम पत्र लेखन के बारे में चर्चा करेंगे। हिंदी में पत्र दो प्रकार के होते हैं, अनौपचारिक और औपचारिक पत्र। अनौपचारिक पत्र वे होते हैं जो अपने सगे संबंधियों, परिवारजनों, मित्रों आदि को लिखे जाते हैं, तथा औपचारिक पत्र जो किसी संस्था, कार्यालय, अधिकारियों या व्यापार आदि आवेदन आदि के बारे में लिखे गए पत्र औपचारिक पत्र होते हैं। औपचारिक पत्रों में प्रार्थना पत्र, आवेदन पत्र, कार्यालय पत्र, संपादकीय पत्र इत्यादि प्रयुक्त होते हैं, तथा अनौपचारिक में बधाई पत्र, शुभकामना पत्र, निमंत्रण, धन्यवाद, संवेदना तथा अन्य प्रकार के पत्र होते हैं। उदाहरण देखते हैं। सबसे पहले देखिए, औपचारिक पत्र जो है उसका पहला उदाहरण देखिए कि अस्वस्थ होने के कारण अवकाश हेतु अपने विद्यालय के प्रधानाचार्य को आप पत्र लिखेंगे, प्रार्थना पत्र लिखेंगे। ये प्रार्थना पत्र की श्रेणी में आएगा। यहाँ देखिए, सबसे पहले ऊपर हम एक संबोधन सूचक शब्द लिखते हैं, सेवा में ये लिखा जाता है। उसके जस्ट नीचे, एकदम नीचे प्रधानाचार्य या हम जो है प्राचार्य महोदय, प्राचार्य यहाँ पर हम लिखते हैं केंद्रीय विद्यालय सासाराम, कोमा लगाते हैं और फिर लिखते हैं नीचे जहाँ वो, जिस शहर में वो विद्यालय है। उसके बाद विषय लिखा जाता है, जितने दिन का अवकाश आप चाहते हैं, जैसे 3 दिन के अवकाश हेतु। उसके बाद महोदय, महोदय के आगे यहाँ पर कोमा लगाया जाता है। उसके बाद लिखते हैं कि सविनय निवेदन है कि मैं आपके विद्यालय में कक्षा 9 अथवा 10 का छात्र या छात्रा हूँ। विगत 2 या 3 दिनों से अस्वस्थ होने के कारण मैं विद्यालय आने में असमर्थ हूँ। अतः दिनांक इतने, जिस दिनांक से आप बीमार चल रहे हैं उस दिन से वो आप दिनांक लिखेंगे, तक मुझे अवकाश प्रदान करने की कृपा करें। नीचे सधन्यवाद लिखा जाता है। सधन्यवाद के आगे एक इस तरह का चिन्ह लगाया जाता है। फिर लिखते हैं आपका आज्ञाकारी शिष्य, जो यहाँ लिखा जाता है। अगर आप केवल अपने विद्यालय के प्राचार्य को लिख रहे हैं तब आप आज्ञाकारी शब्द का प्रयोग कर सकते हैं। अन्य स्थानों पर आपको भवदीय ही लिखना होगा और जो आपका नाम है वो यहाँ आ जाएगा। उसके पश्चात उसके नीचे आपकी कक्षा, आपके रोल नंबर और नीचे दिनांक प्रयुक्त होगी। आप इस बात का ध्यान रखें कि जो प्रार्थना पत्र लिखा जाता है वो इसी तरफ से प्रत्येक पंक्ति की शुरुआत होती है। आप कई बार ऐसा होता है, सेवा में यहाँ लिख देते हैं, फिर श्रीमान यहाँ से शुरू करते हैं, तो इस तरह से नहीं करें। कई बार यहाँ दिनांक आदि लिख दी जाती है और यहाँ आपका आज्ञाकारी शिष्य यहाँ लिख दिया जाता है, जो कि यहाँ नहीं होना चाहिए। उसी प्रकार शुल्क मुक्ति के लिए प्रार्थना पत्र, ये देखिए, ये वही प्रारूप है जो ऊपर दिया गया है, उसी प्रारूप में यहाँ पर लिखना है। ये देखिए, लगभग सभी प्रारूप एक ही श्रेणी में लिखे जाएंगे, केवल वही शब्द बदलेंगे जिस कारण से आपको पत्र लिखना पड़ रहा है। दूसरे तरह के हैं आवेदन पत्र, और ये भी औपचारिक पत्रों की श्रेणी में ही आते हैं। ये देखिए, आवेदन पत्र में सबसे पहले आप कई बार अपना, अगर सीधे मतलब शुरुआत में अपना एड्रेस भी लिख सकते हैं खुद का, सेवा में लिखने से पहले, और फिर यहाँ से सेवा में प्रधानाचार्य, जो स्कूल का नाम है वो, और प्रधानाचार्य के स्थान पर प्राचार्य भी लिख सकते हैं, जैसे केंद्रीय विद्यालय में प्राचार्य लिखा जाता है। जिस पद पर आप नियुक्त होना चाहते हैं, आवेदन किया जाता है जब किसी पोस्ट पर, किसी पद पर आप काम करना चाहते हैं, नियुक्त होना चाहते हैं,
तो यह महोदय और यहाँ अपना विवरण देना है, जो मुख्य बात है वो इसके अंदर बतानी है विस्तार से। और फिर देखिए नीचे अपना खुद का नाम, अपने पिता का नाम, अपना पूरा विवरण यहाँ पर देना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर आप आवेदन कर रहे हैं, इसलिए अपनी जन्म तिथि और पूरे विस्तार से अपने बारे में बताना पड़ेगा, ईमेल आदि और आपके मोबाइल नंबर वगैरह। फिर इसके नीचे, क्योंकि आप यहाँ पर आवेदन कर रहे हैं, इसलिए अपनी योग्यताएं, जो योग्यता उस पद के लिए मांगी गई है वो सारी योग्यताएं इस तरह से आपको एक एक करके लिखनी पड़ेगी। जैसे आपने हाई स्कूल कब किया, अर्थात कक्षा 10 कब पास की, कौन से बोर्ड से की, उसमें कौन कौन से विषय रहे, कितने अंक प्राप्त किए, उसमें पूर्णांक कितना था, और श्रेणी कितनी प्रतिशत आपकी बनी, वो सब चीज़ें। और कुछ आप लिखना चाहते हैं यहाँ लिख सकते हैं। इस तरह की सारणी उसमें बनानी होगी। 12वीं क्लास में आपने कब पास की, कौन सा बोर्ड, विषय कौन कौन से रहे, कितने अंक प्राप्त किए, पूर्णांक। इस तरह से स्नातक, परास्नातक, यानी कि जिसे हम स्नातक कहते हैं ग्रेजुएशन को, और परास्नातक कहते हैं पोस्ट ग्रेजुएशन को। तो यहाँ आपने कौन कौन से सन में कौन कौन सी डिग्री हासिल की, और ये सारा विवरण यहाँ पर आपको देना होगा। इस तरह से आप नीचे लिख सकते हैं कि आप इसके योग्य हैं और आप बहुत आशान्वित हैं कि आपको यहाँ पर नियुक्ति मिलेगी। सर धन्यवाद। नीचे आप अपना प्रार्थी एक बार फिर से लिखना होगा, जो आपका नाम है, दिनांक। आप इसके पश्चात संलग्न आवेदन पत्र में कुछ फोटोकॉपी, जो आपकी जितने भी ये योग्यताएं आपने लिखी है, इन सब की फोटो प्रति आपको आवेदन पत्र के साथ लगानी होगी, क्योंकि ये आपका बायोडाटा जो है वो भी है, ये भी इस पत्र के साथ आपको लगाना होगा। किंतु इसकी अंक तालिका की स्वप्रमाणित प्रतिलिपियां आपको इस आवेदन पत्र के साथ में पीछे लगानी होगी, जो कि इस प्रकार इसका विवरण आपने दिया है। तो ये आवेदन पत्र इस तरह से लिखा जाता है। अब मान लीजिए यहाँ तो आपने हिंदी प्रवक्ता पद पर अपना आवेदन किया था, जैसा कि शुरुआत में ही दिया गया है, हिंदी प्रवक्ता पद हेतु आवेदन पत्र। तो यहाँ किसी और विषय पर भी आप जैसे आवेदन करते हैं तो इस तरह से आप लिख सकते हैं। तो इस प्रकार से कुछ कार्यालयीय पत्र या शासकीय पत्र होते हैं, जो कई प्रकार के होते हैं, जो किसी सरकारी कार्यालय में भेजे जाते हैं। इस तरह से आप इनका अभ्यास कर सकते हैं। संपादकीय पत्र वो होता है जो किसी अखबार के संपादक के नाम लिखा जाता है। कोई सूचना अगर अखबार में छपवानी हो तो उसके लिए एक पत्र लिखा जाता है, जिससे कि वो आपकी बात को छाप सके। जैसे परीक्षाएं चल रही हों तो उस समय अखबार में कुछ अखबार में छापने के लिए संपादक के नाम पत्र लिखा जाएगा कि लाउड स्पीकर ज़्यादा तेज़ी से बजाए जा रहे हैं, इसलिए उनकी रोकथाम के लिए अखबार में छापा जाए। जैसे अभी कोरोना महामारी फैल रही है, कई लोग आपकी तरफ ज़्यादा भीड़ लगा रहे हैं, कुछ संदिग्ध गतिविधियां दिखाई दे रही हैं, तो ऐसे में आप कार्यालय पत्र लिख सकते हैं अपने शहर के जो पुलिस अधिकारी हैं उनके नाम से। ठीक है। तो इस प्रकार से ये कई तरह के पत्र होते हैं जो औपचारिक रूप में लिखे जाते हैं। व्यावसायिक पत्र होते हैं। देखिए, तो ये सभी प्रकार के जो पत्र हैं वो आपके अभ्यास के लिए आवश्यक है, तो इन सब का आपको अभ्यास करना होगा। दूसरे तरह के जो पत्र हैं वो हम पढ़ेंगे